फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं इंडियन पॉलिटी के बारे में। ठीक है, इंडियन पॉलिटी के हैंडमेड नोट्स के बारे में। इसके बारे में मैं वो ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूं, बट आज जो है मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इन नोट्स में हम आपको क्या क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं और किस तरीके का कंटेंट जो है वो आपको मिल रहा है। और अगर आप इसको परचेज करना चाहते हो, जो कि आपको 50% पर फर्स्ट 100 को मिल रहा है, ठीक है, तो आप इसको परचेज कर लीजिएगा। बट परचेज करने से पहले 2-3 बातें आपको जरूर याद रखनी है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, एक चीज आपको याद रखनी है कि जो भी आपके ये नोट्स हैं वो आपके ई बुक फॉर्मेट में है। ठीक है, अब ई बुक क्या होता है कि आप इसको डाउनलोड नहीं कर सकते। अब इस चीज को हमने क्यों रखा है कि डाउनलोड नहीं कर सकते? बहुत सारे क्या करते हैं कि डाउनलोड करके प्रिंट करके इनको आगे जो है वो सेल करना शुरू कर देते हैं। इस चीज को अवॉइड करने के लिए जो है आपके पास डाउनलोडिंग का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, बट फिर भी आपको ऐप में, जीके स्टडी ऐप में आपको जो है वो जूम का फीचर जो है वो मिल रहा है। आप वहां से जूम आउट कर सकते हैं। वैसे तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, जब भी आप नोट्स वगैरह खोल के देखोगे आपको जो है वो आसानी से आप उसको पढ़ पाओगे। ठीक है, और डिटेल में पढ़ पाओगे। ठीक है, फिर भी अगर आपको कहीं पर लगता है कि आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप उसको जूम कर सकते हो। ठीक है, जूम का फीचर जो है उसमें दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज है। सभी नोट्स जो है वो आपको जीके स्टडी ऐप पर मिलेंगे। ठीक है, तो जीके स्टडी ऐप को आप जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। टोटल जो है वो 20 चैप्टर्स हैं। ठीक है, आपकी जो सोर्स हैं वो है आपके लक्ष्मीकांत। ठीक है, लक्ष्मीकांत की पूरी बुक, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें से निकलते हैं वो सभी कुछ, प्लस आपके एनसीईआरटी जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, प्लस आपकी विकिपीडिया से इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लस आपकी जो है वो आपके ग्रेजुएशन की बुक्स होती है उससे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो कि आपको मैं आज पहला चैप्टर दिखाऊंगा, भारत के संविधान का निर्माण। ठीक है, तो आपको इसको देख के पता लगेगा कि किस तरह का कंटेंट जो है वो तैयार किया गया है। ठीक है, अब दूसरी बात यह है कि पढ़ना आपको ही है। ठीक है, और यहाँ पर आपको जो है वो अगर आप इसको पढ़ लेते हो तो लक्ष्मीकांत पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल आपको सारी नॉलेज मिलेगी। आर्टिकल्स जो है वो मैं आपको, देखिए, सभी कुछ आपने अगर परचेज करना है तो मैं आपको सभी कुछ एडवांस में क्लियर करूंगा। आर्टिकल्स जो है वो सारे नहीं दिए गए हैं। मान लीजिए 400 आर्टिकल है या 300 से प्लस ज्यादा आर्टिकल है, सभी कुछ नहीं दिया गया है। ठीक है, अब मान लीजिए प्रेसिडेंट का चैप्टर है तो उसके जितने भी आर्टिकल हैं वो प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में आपको मिलेंगे। ठीक है, संसद से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल हैं वो संसद वाले चैप्टर में मिलेंगे, यानी कि जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो सभी आपको यहाँ मिलेंगे। अब ऐसा है ना कि अगर तो सभी कुछ अगर वो करना था कि आपको नोट्स में प्रोवाइड करवाना था, तो फिर तो बुक को ही जो है वो स्कैन करके मैं आपको सेल कर सकता था। ऐसा नहीं है ना। तो ये हैंडमेड नोट्स हैं जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एडिशनल नॉलेज आपको सभी जगह मिलेगी। सभी ऐसी बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी जो आपको बुक्स में भी नहीं मिलेगी। ठीक है, और आप सर्च करोगे तो आपको, मतलब कि वही बात है कि अगर आप खुद से सर्च करोगे तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा। तो वो चीजें इस नोट्स में मिल रही है। फर्स्ट 100 के लिए जो है वो 50% ऑफ चल रहा है। बुक का प्राइस मार्केट में 600 रुपए है अगर आप खरीदने जाओगे। ठीक है, और इसका हाफ रेट जो है वो आपको फर्स्ट 100 को मिल रहा है। उसके बाद जो है वो प्राइस ज्यादा हो जाएगा। दूसरी चीज, जब भी आप पेमेंट करोगे, एक चीज याद रखिएगा, अगर आपका मन बन गया है कि आपने परचेज करना है, क्योंकि 100 में से जो है वो मैक्सिमम बिक चुके हैं। अगर आप 100 में अपना प्लेस लेना चाहते हो तो उसको जरूर पहले परचेज कर लीजिएगा। अगर आपको प्राइस बढ़ा हुआ दिखेगा वहां पर ऐप में जाकर तो आप समझ लीजिएगा कि 100 बिक चुके हैं। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप टाइम से पहले ले लें, और जब भी पेमेंट करें तो एक बार पेमेंट का प्रोसेस करें। देखिए, ये मत कीजिएगा कि आप पेमेंट करें उसके बाद बीच में आप जो है वो हाफ वापिस आ जाए, तो फिर बच्चे बोलते हैं कि हमारी पेमेंट कट हो गई है। तो जब भी आप पेमेंट का प्रोसेस करें, आप यूपीआई से कर रहे हो, कार्ड यूज कर रहे हो, तो डायरेक्टली एक बार में पेमेंट करें, जब भी करें। ठीक है, चाहे आप 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, जब भी आपका मन हो या ना भी करनी हो, बट अगर आपने लेना है तो आप एक ही बारी में जो है उस चीज को लें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से याद रखिएगा। ई बुक फॉर्मेट में आपको जो है वो नोट्स मिलेंगे, और हिंदी मीडियम में ही जो है ये नोट्स हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूं। ये पहला चैप्टर है भारत के संविधान का निर्माण। ठीक है, मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा साफ सुथरा दिखे। ठीक है, हाँ जी, तो ये देखते हैं हम। अब ये पहला चैप्टर है भारत के संविधान का निर्माण। अब देखिए, इसमें आपको सभी सबसे पहले मिलेगा संविधान सभा की मांग। ठीक है, संविधान सभा की मांग किसने की थी? ठीक है, सर्वप्रथम विचार किसने रखा था? उसके बाद किसने फिर इसको जो है वो राष्ट्रीय कांग्रेस का इसमें क्या रोल रहा था? उसके बाद किसने इसकी घोषणा की थी? तो ये आपको इसके बारे में मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एडिशनल नॉलेज आपको, देखिए, एम.एन. राव ने जो है सबसे पहले जो है इसके बारे में विचार रखा था। तो एम.एन. राव की एडिशनल नॉलेज जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगी कि भारत में वामपंथी आंदोलन के प्रमुख नेता थे। ठीक है, और इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना भी करी थी। वामपंथी को जो है वो कम्युनिस्ट बोला जाए। ठीक है, ये चीज आपको जो है वो एक्स्ट्रा में मिलेगी। फिर यहाँ पर वामपंथी राजनीति के बारे में हमने थोड़ा आपको बताया है। ठीक है, कि लेफ्ट विंग पॉलिसी
पॉलिसीज क्या होती है, उस विचारधारा को कहते हैं जो समाज को बदलकर उसमें अधिक जाति और आर्थिक समानता लाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हमने साथ साथ ऐड करी हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब ये नहीं है ना कि यहाँ पर लिखा है कि वामपंथी, अब बहुत सारे लोगों को जो है वो वामपंथी समझ नहीं आता है, तो यहाँ पर वामपंथी का आपको डेफिनेशन मिल जाएगी कि क्या होता है वामपंथी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगस्त प्रस्ताव के बारे में दिया गया है। ठीक है, बिल्कुल पॉइंट वाइज नोट्स मतलब कि आपके लिए बनाए गए हैं, पॉइंट इसमें दिए गए हैं ताकि आपको ज्यादा लिखने की जरूरत ना पड़े। अगर आप चलते हुए भी इनको पढ़ोगे, आप कहीं पर ट्रैवल कर रहे हो, आप ऐप खोली हुई है आपने जीके स्टडी की और वहां पर आप इसको रीड कर रहे हो, तो भी आपको इजीली याद हो जाएंगे। ठीक है, दिमाग में बैठ जाएंगे। तो यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बताया गया है। ठीक है, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, फाउंडर कौन थे, स्थापना कहां पर हुई थी, ठीक है, महासचिव कौन थे, पहले अध्यक्ष कौन थे, कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और कब इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, उसके बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ और तथ्य यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, जैसे पहले अध्यक्ष, पहले पारसी अध्यक्ष, ठीक है, और क्या क्या कौन कौन क्या क्या खास बातें थी, मुस्लिम अध्यक्ष, ब्रिटिश अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष। ठीक है, यहाँ सारी कुछ आपको जो है वो दी गई थी और कब जो है इन्होंने अध्यक्षता करी थी उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, फिर भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, ठीक है, और महात्मा गांधी जो है वो कब इसके अध्यक्ष बने थे। तो ये सारे क्वेश्चन अगर आपने देखा होगा तो आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए इनको डायरेक्टली ऐड किया गया और ये पहला ही चैप्टर है। टोटल 20 चैप्टर जो है आपको मिल रहे हैं। तो यहाँ पर पहले ही चैप्टर में आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। फिर यहाँ पर क्रिप्स मिशन के बारे में बताया गया है 1942 में, ये भी पॉइंट वाइज दिया गया है कि क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था। ठीक है, और क्या क्या चीजें जो है इसमें मिली थी। फिर क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने क्या कहा था उसके बारे में भी बताया गया है। क्रिप्स मिशन 1946 के बारे में दोबारा कैबिनेट मिशन, सॉरी, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। 3 सदस्य थे। अब ये भारत सचिव थे, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष, नौसेना मंत्री। ये चीजें आपको बहुत कम देखने को मिलेंगी कहीं पर भी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो ये इसके बारे में पूरा डिटेल आपको जो है वो आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद क्या क्या हुआ कैबिनेट मिशन के साथ, ये चीजें आपको, उद्देश्य क्या क्या थे इसके, ये भी आपको मिलेंगे। यानी कि अगर आप मेंस में भी लिखोगे तो आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर फायदा मिलेगा। फिर यहाँ पर प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के मुख्य कारण क्या क्या थे, ये भी चीजें आपको यहाँ पर दिखाई गई है। तो ये डिटेल हो गई। ठीक है, आप यहाँ पर अच्छे से देखोगे तो पूरी डिटेल में आपको बताया गया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नोट्स हैं तो यहाँ पर शॉर्ट में किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से बनाए गए हैं, यानी कि जितनी भी जानकारी आपके लिए जरूरी है। अंतरिम सरकार क्या होती है, ठीक है, अंतरिम सरकार आपने सुनी तो होगी, अंतरिम सरकार का निर्माण किया था, अंतरिम सरकार का, बट होती क्या है, ठीक है, वो चीजें भी यहाँ पर जो है वो आपको देखने को मिलेगी। तो प्राइस इसलिए चीजों का रखा जाता है क्योंकि इस चीज में मेहनत लगती है और ताकि, और प्राइस तो बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, 600 रुपए तो आपकी बुक ही मिलती है, फिर आप उसको रीड करते हो, उसमें भी पॉइंट नहीं होते, बिल्कुल डिटेल में होती है, आप फिर उसको रीड भी नहीं कर पाते हो, तो उसका तो 50% ऑफ फर्स्ट 100 के लिए आई थिंक बहुत कम प्राइस है। ठीक है, फिर भी आपके लिए रखा गया है। फिर संविधान सभा का गठन कैसे हुआ था ये यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, कितनी सीटें किस तरीके से मिली थी, ये सभी कुछ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जैसे स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय क्षेत्र को ब्रिटिश भारत देशी रियासतों, गवर्नर प्रांतों और उसमें डिवाइड किया जाता था, ये चीजें आपको यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, फिर स्वतंत्रता के पश्चात क्या हुआ ये बताया गया है और भी चीजें यहाँ पर जो है वो डिटेल में आपको बताई गई है। ठीक है, 93 सीट्स हुई थी, देशी रियासतों ने क्या क्या किया उस पर, मतलब पूरी डिटेल। फिर यहाँ पर संविधान सभा की कार्य प्रणाली बताई गई है। ठीक है, कि क्या क्या हुआ था, कौन कौन से जो है वो आपके अध्यक्ष वगैरह बने थे। अब देखिए एक चीज, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के सबसे पहले वरिष्ठ सदस्य के रूप में जो है अस्थायी रूप के मतलब इनको चुना गया था, अस्थायी अध्यक्ष जो है वो बनाए गए थे। अब ये चीज तो आपने सारे उन्होंने पढ़ी होगी। अब ये पॉइंट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि संविधान सभा ने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाने के लिए फ्रांस की नीति को फॉलो किया था, जो कि फ्रांस में उस समय सबसे वरिष्ठतम सदस्य को किसी भी सभा का अध्यक्ष बनाया जाता था। तो ये चीजें आपको एक्स्ट्रा इसमें देखने को मिलेगी नोट्स में। ठीक है, नोट्स ऐसा नहीं है कि आपके लिए फालतू बनाए गए हैं, बिल्कुल ऐसे बनाए गए हैं ताकि आपके हर एग्जाम में काम आ सके। ठीक है, फिर यहाँ पर और डिटेल यहाँ पर दी गई है सभी कुछ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में आपको पता ही है कि स्थायी सदस्य जो है वो डॉक्टर, मतलब कि स्थायी अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। अब इनके बारे में पूरी डिटेल जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति, ठीक है, 12 वर्षों तक जिन्होंने जो है राष्ट्रपति बने और जिनको भारत रत्न जो है वो सेकंड राष्ट्रपति थे। उसके बाद कहां कहां अधिवेशन में जो है इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की, कौन कौन सी बुक्स इनके द्वारा लिखी गई है, ये सभी नोट्स जो है वो आपको मिलेंगे। अब ऐसा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जहां पर नाम आया उन्हीं के बारे में आपने डिटेल पढ़ ली और आपका जो है वो अच्छे से प्रिपेयर हो गया। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव क्या था, उद्देश्य प्रस्ताव क्या होता है, सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा, इसकी आपको डिटेल दी गई है, किसके द्वारा पेश किया गया था, कब किया गया था। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के आने से जो है संविधान सभा की कार्य प्रणाली में क्या परिवर्तन आया उसके बारे में आपको कंप्लीटली बताया गया है। ठीक है, सदस्यों की संख्या में मतलब क्या क्या चीजें हुई थी। फिर यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि पूछे ही जाते हैं कि कब कब जो है वो संविधान से रिलेटेड हुआ था। ठीक है, संविधान सभा द्वारा किए गए अन्य कार्य, ठीक है, यहाँ पर बताया गया है। राष्ट्रीय ध्वज के बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है। ठीक है, अब देखिए ये चीजें तो आपको बुक में भी मिल जाएगी। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है ये चीजें आपको देखने को मिलेगी कि वैसे भारत का पहला ध्वज जो है अनऑफिशियल 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता में फहराया गया था, जो कि सचिंद्र प्रसाद बोस और हेमंत चंद्र कानूगो द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो ये चीजें जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और इसके पश्चात 1907 में मैडम भीकाजी कामा तथा 1917 में एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक द्वारा भी जो है वो ध्वज फहराए गए थे। तो ये पूरा ध्वज के बारे में आपको डिटेल मिलेगी कि कब कब क्या क्या उससे रिलेटेड हुआ है, और सोर्सेज क्या रहेंगे इसके, आपको विकिपीडिया, ठीक है, नो इंडिया गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट्स होती है उसके द्वारा जो है दृष्टि आईएएस की वेबसाइट से हमने कुछ कंटेंट लिया है। ठीक है, सब कुछ मिलाकर जो है वो आपको यहाँ पर बताया गया। फिर राष्ट्रीय गान के बारे में यहाँ पर बताया गया कि राष्ट्रीय गान से क्या क्या चीजें है। राष्ट्रीय गान के बारे में भी आपको बहुत सारी चीजें जो है वो ये देखने को मिलेगी कि राष्ट्रीय गान को रविंद्रनाथ टैगोर ने 5 पदों में लिखा था, जिसमें से पहला पद ही राष्ट्रीय गान के लिए अपनाया गया है। ठीक है, उसके बाद हिंदी में रूपांतरण और उर्दू में रूपांतरण किसके द्वारा किया गया है, और भी बहुत सारी चीजें जो है वो आपको मिलेंगी। ठीक है, अगर आप राष्ट्रीय गान का अपमान करते हो तो प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के तहत धारा 3 के तहत जो है कानूनी कार्रवाई आपके ऊपर की जाती है। तो ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको आपके पैसे वेस्ट जाएंगे या कुछ होगा। ठीक है, फिर राष्ट्रीय गीत के बारे में यहाँ पर डिटेल में बताया गया है। उसके बाद संविधान सभा की समितियों के बारे में यहाँ पर डिटेल में बताया गया है, कौन कौन सी समिति होगी, और इस तरीके से बनाया गया है कि आपको आराम से याद रहेगा कि संघ शक्ति समिति संघीय और राज्यों के लिए जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने बनाई थी, प्रांतीय मौलिक अधिकारों के लिए सरदार पटेल ने बनाई थी, प्रक्रिया संचालन समिति जो है राजेंद्र प्रसाद ने, प्रारूप समिति जो है भीमराव अंबेडकर ने बनाई थी। फिर प्रारूप समिति के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंपॉर्टेंट पर्सन थे प्रारूप समिति के, तो इनके बारे में देखिए पूरी डिटेल हमने यहाँ पर दिया कि जन्म कहां पर हुआ था, जन्म तिथि, आरबीआई के डॉक्टर भीमराव के आईडीज पे जो है उन्होंने क्या क्या किया था, और भी बहुत कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, फेमस बुक्स उनकी कौन कौन सी है। ठीक है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया था, कब कब हुआ था। ठीक है, बाबा अंबेडकर एकमात्र ऐसे सत्याग्रही थे जिन्होंने पीने के पानी के लिए सत्याग्रह किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ से बहुत सारी नॉलेज आपको मिलेगी, बहुत सारी नॉलेज चीजें आपको दिख रही। अब इस ऐसे में अगर मैं ई बुक की जगह इनको अगर ओपन कर दूं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इसको फर्दर परचेज मतलब कि आगे सेल करना शुरू कर देते हैं। इसी चीज को रोकने के लिए जो है वो ई बुक के माध्यम से, ताकि आप डाउनलोड नहीं कर सकें। ठीक है, ऐसे में इसको ये मत समझिएगा कि कुछ है। ठीक है, बाकी आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है आप मुझे डायरेक्टली जो है वो मेल कर सकते हो। फिर पूना समझौता कब हुआ था, क्या क्या हुआ था, इसके कारण क्या क्या थे, कैसे हुए थे, ये सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और ये मैं बोल रहा हूँ आपको फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, इसके अलावा 19 चैप्टर और है, तो आप समझ सकते हो कि आपको कितनी नॉलेज मिलने वाली है। फिर संविधान से जुड़े कुछ अन्य तथ्य, ठीक है, कौन कौन से हैं, और अब तक संविधान में जो है वो कितने संशोधन हो चुके हैं, कितने वो हैं, ये सारी चीजें जो है वो आपको देखने को मिलेगी। राइट्स रिजर्व हैं क्योंकि हमने बनाए हैं बहुत मेहनत से, तो आपको जो है वो इनको आगे सेल करने की कोई भी जो है वो अनुमति नहीं है। बाकी आप इसको जरूर पढ़ सकते हैं, अच्छे से आपको नॉलेज मिलेगी, और आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी एक चीज याद रखिएगा, पेमेंट करते वक्त जो है वो आपको बैक नहीं जाना है, ताकि आप जो है वो वन टाइम पेमेंट कर पाए, बार बार आपको प्रॉब्लम ना हो। और जीके स्टडी आपको वेबसाइट से मतलब कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, वहां पर आपको एक ई बुक वाला सेक्शन मिलेगा, उसमें नोट्स वाले सेक्शन होंगे, उसमें फिर पॉलिटी लिखा होगा, इंडियन पॉलिटी, उस पर क्लिक कीजिए, और नीचे ऑल लिखा होगा, ऑल पीडीएफ्स। ठीक है, उस पर जाकर जो है आप परचेज कर सकते हो। फर्स्ट 100 के लिए जो है वो आपका 50% ऑफ है, बाद में मत बोलिएगा कि आपको जो है वो 50% ऑफ नहीं मिला है, तो जल्दी से जाइए, देर मत कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।